हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल के तत्व नंबर 78 के बारे में, जो है प्लेटिनम। तो प्लेटिनम के कुछ जानकारियों के बारे में चर्चा करेंगे, उसके उपयोगों के बारे में, उसके गुणों के बारे में और उसकी कुछ रोचक जानकारियों के बारे में आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हमने तत्व नंबर 1 से लगाकर तत्व नंबर 77 तक के तत्वों के बारे में चर्चा की। उन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप आसानी से वहां से उन सारी क्लासों को देख सकते हैं और आज की क्लास से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्लेटिनियम की कुछ जानकारियों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, खोज। तो प्लेटिनम की जो खोज है वो जूलियस स्कालिंगेर ने की थी। किसने की थी? जूलियस स्कालिंगेर ने की थी, 1557 में की थी। नंबर 2, परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर। प्लेटिनम का जो एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या होती है वो 78 होती हैं। प्लेटिनम का जो प्रतीक होता है उसको अपन पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। प्लेटिनम की जो अवस्था स्टेट है, प्लेटिनम जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 5, प्रकृति, नेचर। प्लेटिनम की जो प्रकृति, नेचर है, प्लेटिनम जो है दुर्लभ धातु है, दुर्लभ रेयर मेटल कहलाता है, बहुत आसानी से नहीं मिलता है। पॉइंट नंबर 6, परमाणु भार, एटॉमिक वेट। तो प्लेटिनम का जो परमाणु भार, एटॉमिक वेट होता है वो 195.08 AMU होता है। प्लेटिनम का जो घनत्व होता है, डेंसिटी, वो 21.45 ग्राम पर घन सेंटीमीटर होता है। प्लेटिनियम का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, अगर प्लेटिनियम का गलनांक देखें तो वो 1772 डिग्री सेल्सियस पर पिघलने लगता है। प्लेटिनम का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो 3827 डिग्री सेल्सियस होता है। पॉइंट नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो प्लेटिनम का अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो Xe जीनॉन 4f14 5d9 6s1 होता है। इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है, 5d9। पॉइंट नंबर 11, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो प्लेटिनम जो है सामान्यतः +2 +3 +4 +5 +6 प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। पॉइंट नंबर 12, आवर्त सारणी में स्थिति। अगर प्लेटिनम की आवर्त सारणी में स्थिति देखें तो प्लेटिनम को वर्ग ग्रुप नंबर 10 में रखा गया है, जिसको 8B भी बोला जाता है। यह छठे आवर्त का सदस्य होता है, डी कक्षक का सदस्य बोला जाता है, इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरा जाता है। पॉइंट नंबर 13, परमाणु रचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो प्लेटिनम की जो परमाणु रचना है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 78 होती है, प्रोटॉनों की संख्या 78 होती हैं, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या इसके अंदर 117 होती है और इसका ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल जो होता है वो 6 होता है। अब अपन प्लेटिनम के कुछ गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, प्लेटिनम मेलिएबल धातु है, परंतु इसकी मेलिएबिलिटी सोने और चांदी से कम होती है। मेलिएबल होता है, आसानी से पतली परत में बदला जा सकता है, लेकिन सोने और चांदी से ये थोड़ा कम होता है। पॉइंट नंबर 2, प्लेटिनम सर्वाधिक डक्टाइल धातु होती हैं। प्लेटिनम की 1 ग्राम मात्रा से बिना टूटे 16,500 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, जिसकी मोटाई लगभग 0.0006 mm होती है। तो ये डक्टाइल भी है, पतले तारों में भी अपन इसको बदल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्लेटिनम एक रासायनिक रूप से निष्क्रिय धातु है, जिसके कारण प्लेटिनम पर जंग नहीं लगता है। प्लेटिनम उच्च तापमान पर भी हवा में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती, जिससे ये उच्च तापमान पर भी जंगरोधी बनी रहती हैं। तो प्लेटिनम जो होती हैं निष्क्रिय धातु हैं, ताप बढ़ाने पर भी इसके ऊपर जंग नहीं लगता है। पॉइंट नंबर 4, प्लेटिनम अधिकांश पदार्थों से अभिक्रिया नहीं करता, परंतु प्लेटिनम 120 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर साइनाइड में घुल जाता है। इसके अलावा प्लेटिनम सल्फर और हेलोजेंस से भी अभिक्रिया करता है। अभी हेलोजेंस क्या हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो होते हैं वो हेलोजेंस के अंदर आते हैं, ग्रुप नंबर 17। पॉइंट नंबर 5,
प्लेटिनम धातु ज़्यादातर अम्लों से प्रतिरोध करता है, अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु यह गर्म अम्लराज एक्वा-रेजिया में घुलकर आसानी से घुलनशील हो जाता है। तो अब देखते हैं कि एक्वा-रेजिया अम्लराज क्या होता है। अम्लराज ये होता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रिक एसिड जो होता है 1 होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 होता है। तो अम्लराज में HNO3 और HCl का जो होता है 1:3 में मौजूद होता है, वो होता है अम्लराज एक्वा-रेजिया। पॉइंट नंबर 6, प्लेटिनम पर हवा और पानी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 7, प्लेटिनम धातु की उपस्थिति में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण में विस्फोट हो जाता है। पॉइंट नंबर 8, प्लेटिनम के स्वाभाविक रूप से 6 आइसोटोप पाए जाते हैं, जिसमें से प्लेटिनम 194 सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। पॉइंट नंबर 9, प्लेटिनम बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है। यह अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड में भी तनाव प्रतिरोधी होता है, अर्थात प्लेटिनम अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक ठंड में भी न तो अधिक फैलता है और न ही अधिक सिकुड़ता है तथा अपने आकार को बनाए रखता है। इसलिए प्लेटिनम से बने गहने लंबे समय तक टिकाऊ बने रहते हैं। तो ये अपने आकार में चेंजेस नहीं करता है, न तो अधिक फैलता है और न अधिक सिकुड़ता है। पॉइंट नंबर 10, प्लेटिनम में एंटी एलर्जी गुण होते हैं, इसलिए प्लेटिनम से बने गहने किसी भी एलर्जी से पीड़ित व्यक्ति भी आसानी से पहन सकता है। तो प्लेटिनम के गहने एंटी एलर्जिक होते हैं, एलर्जी नहीं होती है, इसलिए कोई भी इसको आसानी से पहन सकता है। प्लेटिनम धातु के उपयोगों के बारे में चर्चा करते हैं अब कि प्लेटिनम के क्या क्या उपयोग हैं। तो नंबर 1, प्लेटिनम का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग ऑटोमोबाइल उद्योग में होता है। प्लेटिनम के द्वारा वाहनों के लिए कैटालिटिक कन्वर्टर बनाया जाता है। यह गाड़ियों के एग्जॉस्ट में लगाया जाता है। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या करता है, गाड़ियों से निकलने वाले जहरीली गैस को कम हानिकारक गैसों में परिवर्तित कर देता है, जिससे प्रदूषण कम होता है। तो ये ऑटोमोबाइल में सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है प्लेटिनम का। नंबर 2, कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर मधुमक्खी के छत्ते हनी कॉम्ब जैसी सिरेमिक से बनी जाली होती हैं, जिस पर प्लेटिनम और पैलेडियम धातुओं की परत होती है। जब इंजन का धुआं इस जाली में से होकर गुजरता है तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, हाइड्रोकार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में, पानी में बदल देता है तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बदल देता है। तो इस प्रकार ये प्रदूषण को कम करता है। पॉइंट नंबर 3, प्लेटिनम धातु का उपयोग पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी किया जाता है। प्लेटिनियम धातु से बने कैटालिटिक कच्चे तेल क्रूड ऑयल से पेट्रोल, गैसोलीन और अन्य ईंधन निकलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। पॉइंट नंबर 4, प्लेटिनम का उपयोग कंप्यूटर की हार्ड डिस्क बनाने में होता है। पॉइंट नंबर 5, प्लेटिनम धातु का उपयोग फाइबर ऑप्टिक केबल बनाने में होता है। पॉइंट नंबर 6, प्लेटिनम धातु का उपयोग एंटी कैंसर दवाइयाँ बनाने में होता है तथा कीमोथेरेपी में भी प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 7, प्लेटिनम धातु का उपयोग दंत चिकित्सा में भी किया जाता है। पॉइंट नंबर 8, प्लेटिनम का उपयोग उर्वरक, फर्टिलाइजर और विस्फोटक निर्माण के लिए अमोनिया से नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 9, प्लेटिनम धातु का उपयोग उच्च गुणवत्ता के गहने बनाने में किया जाता है। पॉइंट नंबर 10, प्लेटिनम धातु का उपयोग उच्च गुणवत्ता के अत्यंत कीमती चश्मे बनाने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 11, प्लेटिनम धातु का उपयोग कांच उद्योग में क्रूसिबल और लाइनर बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि प्लेटिनम का गलनांक बहुत अधिक होता है तथा यह निष्क्रिय धातु होने के कारण पिघले हुए कांच से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करता है। पॉइंट नंबर 12, प्लेटिनम धातु का उपयोग LCD डिस्प्ले निर्माण के लिए कांच और फाइबर ग्लास इन्फोर्स प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है। पॉइंट नंबर 13, प्लेटिनम से बने कैटालिटिक कन्वर्टर का उपयोग फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में भी किया जाता है। पॉइंट नंबर 14, प्लेटिनम का उपयोग पानी के जहाज़ों और समुद्र के अंदर पाइपलाइनों पर एनोड के रूप में किया जाता है, जिससे इन्हें समुद्र के खारे पानी से जंग लगने से बचाया जा सके। पॉइंट नंबर 15, मिसाइल के नोज कोन
जेट इंजन के फ्यूल नोजल तथा अन्य उपकरणों पर प्लेटिनम की कोटिंग की जाती है, जिससे वो उच्च तापमान पर भी लंबे समय तक कुशलता से काम कर सके। क्वेश्चन नंबर 16, पॉइंट नंबर 16, प्लेटिनम निष्क्रिय तथा एंटी एलर्जिक धातु होती हैं। इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी अच्छी होती हैं तथा इसके द्वारा बनाए गए छोटे आकार के पुर्जे भी काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होते हैं। इस सब खूबियों के कारण प्लेटिनम का उपयोग शरीर के अंदर लगने वाले उपकरण जैसे पेसमेकर, स्टंट्स, इम्प्लांटेबल कार्डियोवेटर, डेफिब्रिलेटर, आईसीडी आदि उपकरण बनाने में किया जाता है। तो ये थे इसके उपयोग। अब अपन देखते हैं कुछ रोचक जानकारियाँ प्लेटिनम की। तो पॉइंट नंबर 1, अक्सर यह समझा जाता है कि प्लेटिनम को ही वाइट गोल्ड कहा जाता है, परंतु यह केवल एक भ्रांति है। वाइट गोल्ड अलग अलग धातु होती हैं। बहुत से लोग यह नहीं जानते कि वाइट गोल्ड प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। इसे पीले गोल्ड, पैलेडियम और सिल्वर आदि धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। पॉइंट नंबर 2, प्लेटिनम पानी से लगभग 21 गुना अधिक भारी तथा लोहे से लगभग 3 गुना अधिक भारी धातु होती हैं। पॉइंट नंबर 3, किलोग्राम का अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोटाइप IPK इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम, जिसके द्वारा पूरी दुनिया में 1 किलोग्राम का भार निर्धारित किया जाता है, वह प्रोटोटाइप एक गोलाकार सिलेंडर के रूप में बनाया जाता है जिसका व्यास और लंबाई एक समान 39 mm है। यह सिलेंडर प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्र धातु से बनी है, जिससे लगभग 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम होता है और ये प्रोटोटाइप सेंट क्लाउड फ्रांस में रखा गया है। पॉइंट नंबर 4, इसी अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल इंटरनेशनल प्रोटोकॉल ऑफ मीटर, जिसके द्वारा पूरी दुनिया में 1 मीटर की दूरी निर्धारित की जाती है, वह एक X आकार की छड़ है जो प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्र धातु से बनी होती हैं, जिसमें 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम होता है और ये फ्रांस के पेरिस शहर में रखी गई हैं। पॉइंट नंबर 5, एक अनुमान के मुताबिक कुल प्लेटिनम उत्पादन का केवल 25% ही गहने बनाने में और निवेश में उपयोग किया जाता है। बाकी 75% प्लेटिनम उत्पादन का उपयोग उद्योगों में होता है। पॉइंट नंबर 6, प्लेटिनम का गलनांक लोहे के गलनांक से भी लगभग 200 डिग्री सेल्सियस अधिक होता है। और आज की क्लास का लास्ट पॉइंट नंबर 7, प्लेटिनम का उत्पादन दुनिया के 5 प्रमुख प्लेटिनम उत्पादक देश हैं, जो कि साउथ अफ्रीका, रूस, जिम्बाब्वे, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं। इसमें से साउथ अफ्रीका देश में दुनिया के कुल प्लेटिनम उत्पादन का 70% उत्पादन होता है, जो कि वर्ष 2018 में लगभग 110 मीट्रिक टन था। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने प्लेटिनम के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में, उसके उपयोगों के बारे में और उसके कुछ गुणों के बारे में चर्चा की, उसकी सामान्य जानकारी के बारे में चर्चा की। अगली क्लास में अपन अगले तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.